अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हम बार्न हाइबर साइकिल ये कैसे ड्रा होता है इसको हम सीखेंगे। और ये वाइड क्वेश्चन है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो अगर आप बच्चों बार्न हाइबर साइकिल के ऊपर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप थोड़ा सा ध्यान से बैठे, इंशाल्लाह आज आपका इसके ऊपर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बार्न हाइबर साइकिल ये है क्या बच्चों? एक तो याद रखना है कि ये हमारे पास इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हैस लॉ। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हैस लॉ। एक तो हमें पता होना चाहिए ये हैस लॉ की एप्लीकेशन है। और बच्चों इसको क्या कहते हैं? कंप्लीट एनर्जी साइकिल इज कॉल्ड बार्न हाइबर साइकिल। बच्चों इसे कंप्लीट एनर्जी साइकिल को बार्न हाइबर साइकिल कहते हैं। कंप्लीट एनर्जी साइकिल इज कॉल्ड बार्न हाइबर साइकिल। इसकी स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। एनर्जी चेंज in cyclic process is always zero। और इसको किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है बच्चों? इट इज यूज टू फाइंड लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। इट इज यूज टू फाइंड लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। बाइनरी आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों? जो दो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं NaCl या MgCl2, दो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने हैं। इट इज यूज टू फाइंड लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। अब लेटेस्ट एनर्जी होती क्या है बच्चों? क्योंकि हमने वीडियो को भी देखना होता है बच्चों, वीडियो बहुत लेंथी ना हो तो मैं सारी चीज़ तो नहीं लिख सकता, लेकिन ये लेटेस्ट एनर्जी मैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर नंबर 6 के अंदर भी पढ़ा चुका हूँ। लेटेस्ट एनर्जी होती क्या है कि हम कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम देयर ऑपोजिट चार्ज आइन इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी। ऑपोजिट चार्ज आइन हो, उनकी फिजिकल स्टेट गैस हो, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसे लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं Na पॉजिटिव है, इसकी फिजिकल स्टेट गैस है। Cl नेगेटिव है, इसकी फिजिकल स्टेट भी गैस है। दोनों ऑपोजिट चार्ज आइन है, उनकी फिजिकल स्टेट गैस है। और एक मोल कंपाउंड अगर बन जाए तो इसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहेंगे। और इसकी लेटेस्ट एनर्जी हमारे पास डेल्टा एच एल की वैल्यू जो है -787 किलो जॉल पर मोल है। बच्चों मजीद डिटेल की इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? दो फैक्टर्स हैं। अगर मजीद लेटेस्ट एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो चैप्टर नंबर 6 के अंदर लेटेस्ट एनर्जी पे देख सकते हैं। अब हमारे पास बच्चों इसको लेटेस्ट एनर्जी हम फाइंड कैसे कर सकते हैं? मेरे पास डाटा गिवन है बच्चों कि मेरे पास एक एनर्जी ट्राइंगल बनाता हूं कि सोडियम वैसे फिजिकल स्टेट में सॉलिड में होता है। अगर वो क्लोरीन से रिएक्ट कर जाए, फिजिकल स्टेट इसकी गैस है, और अगर 1 मोल NaCl बन जाए तो इसको हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। लेटेस्ट एनर्जी क्यों नहीं कहेंगे बच्चों? लेटेस्ट एनर्जी के लिए शर्त है कि ऑपोजिट चार्ज आइन हो, उनकी फिजिकल स्टेट गैस हो, 1 मोल कंपाउंड बने। ये ऑपोजिट चार्ज आइन भी नहीं है, उनकी फिजिकल स्टेट दोनों की चेंज है, गैस भी नहीं है। इसलिए जब भी 1 मोल कंपाउंड बनता है फ्रॉम देयर एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, उसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। और इसकी वैल्यू -411 किलो जॉल पर मोल है। अब अगर मैं सोडियम को सॉलिड से गैस में लेके जाऊं बच्चों, इसको कहते हैं, अगर एक चीज सॉलिड से गैस में जाए तो इसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ, हम नाम दे सकते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्टली गैस में गया, फिर गैस से आयन में जाए तो इसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। ये 2 स्टेप में इससे इस फॉर्म में जाएगा। क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में जाए तो इसकी फिजिकल स्टेट गैस होगी, इसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहेंगे। 1 मोल गैसियस एटम बने तो इसे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा गैसियस एटम और आयन में जाएगा, तो जब भी कोई गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इसलिए डेल्टा एच जो हमारे पास है एक्स अननोन स्टेप है, 4 स्टेप का सम है। अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएं, NaCl बना दें, इस वक्त इसकी वैल्यू को मैं लेटेस्ट एनर्जी कहूंगा। मैं आपसे कहता हूं ये लेटेस्ट एनर्जी मुझे फाइंड करके दें। तो अगर बच्चों मैं आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दूं, न्यूमेरिकल आता है आमतौर पर इस पे, और ये डाटा भी आपको दे दूं, तो फिर आप NaCl की लेटेस्ट एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने इसका डाटा सॉल्व करता हूं बच्चों। सोडियम जो है इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है। ये जब सॉलिड से NaCl गैस की फॉर्म में जाता है तो हम इसकी डेल्टा H की वैल्यू लिखेंगे। डेल्टा H
एस सब्लिमेशन जो है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में गए तो इसकी सब्लिमेशन की वैल्यू जो होगी वो 108 किलो जॉल पर मोल है। ये इसकी वैल्यू है। अब इसी तरीके से अगर मेरे पास सोडियम जो गैस में है उसकी फिजिकल स्टेट, गैस से अगर मैं Na पॉजिटिव की फॉर्म में ले जाऊं और उसकी फिजिकल स्टेट गैस है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। जब भी किसी गैशियस एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाता है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो डेल्टा एच इसके बॉटम में IE लिख दूंगा। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 496 किलो जॉल पर मोल। इतनी एनर्जी दूंगा तो ये आयनाइज हो जाएगा। अब ये सोडियम सॉलिड से गैस में गया, फिर गैस से आयन में गया। अब क्लोरीन की बारी है। बच्चों क्लोरीन की फिजिकल स्टेट गैस है। अगर ये गैस से Cl गैशियस एटम बना दे, एक मोल गैशियस एटम जब भी बने फ्रॉम देयर एलिमेंट, यहां पे देखो सॉलिड से गैस में जा रहा है, सब्लिमेशन है, यहां गैस से गैस में जा रहा है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में जा रहा है, तो एक मोल गैशियस एटम बन रहा है। तो इसलिए इस वैल्यू को डेल्टा एच AT कहेंगे, एटमाइजेशन एनर्जी कहेंगे, और इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद होगी 121 किलो जॉल पर मोल होगी। अब जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किया, अगर ये वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेता है, ये हमारे पास गैशियस एटम है, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्लोराइड आयन में जाएगा, इसकी फिजिकल स्टेट गैस है। डेल्टा एच इज इक्वल टू हमारे पास, अब इसकी फिजिकल स्टेट, जब कोई गैशियस एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले उसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को EA से डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी -349 किलो जॉल पर मोल। ये वैल्यू है। अब मैंने आपको ये स्टेप दे दिया, फॉर्मेशन भी गिवन है, ये स्टेप भी गिवन है, आप डेल्टा एच एल निकाल दें। तो आप हैस लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हैस लॉ, इस पे अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू हैस लॉ ये बन जाएगा। हमें पता है कि हैस लॉ कहता है कि कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो, डेल्टा एच का आंसर सेम रहता है। तो ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है, और ये इधर से देखें तो ये 4 स्टेप ये हो गए और 5 स्टेप। तो इसलिए हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू हैस लॉ जो डेल्टा एच एफ है वो इक्वल होगा डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल। अच्छा, इनमें से कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है, कोई भी वैल्यू फाइंड करने को कह सकता है। अभी तो हम कह रहे थे कि लेटेस्ट एनर्जी हम निकालते हैं। अब हम क्या देखें इसमें, तो हमारे पास डेल्टा एच एफ इक्वल हो जाएगा डेल्टा एच एक्स। क्या चीज़ है डेल्टा एच एक्स? ये 4 स्टेप हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ डेल्टा एच एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एच एस प्लस डेल्टा एच IE आयनाइजेशन एनर्जी, प्लस आप लिख देंगे डेल्टा एच AT एटमाइजेशन, और फिर डेल्टा एच आपके पास आ जाएगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और साथ ही आपके पास आगे डेल्टा एच एल दिया हुआ है। बच्चों ये डेल्टा एच एल आपने फाइंड करना है इस वक्त। तो मैं अगर आपसे कहूं कि इसकी वैल्यू क्या है, तो आपके पास डाटा में गिवन है, वो वैल्यू गिवन है -411, और डेल्टा एच एस की जगह क्या लिखेंगे 108, डेल्टा एच IE की जगह क्या लिखेंगे 496, और डेल्टा एच AT की जगह क्या लिखेंगे 121, और डेल्टा एच E की जगह क्या लिखेंगे -349, और डेल्टा एच एल जो मैंने फाइंड करना है उसको मैं छोड़ दूंगा। अगर पेपर में ऐसे भी हो सकता है कि आपको बाकी स्टेप दे दे और कहे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी निकाल दें, तो वो स्टेप छोड़ देना होता है। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो -411 और इन तमाम को ऐड करें तो इनका आंसर आता है बच्चों 376, प्लस आपके पास आ जाएगा डेल्टा एच एल। तो डेल्टा एच एल इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, उसको उधर ही रहने देता हूं, इसको इधर लेके आऊंगा तो -411 और -376, इसका आंसर डेल्टा एच लेटेस्ट एनर्जी का जो आंसर आएगा मेरे पास वो आएगा जी -787 किलो जॉल पर मोल। ये लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl है। तो NaCl के एग्जांपल ज़बानी आपको बच्चों याद भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब बार्न हाइबल साइकिल पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर बच्चा एनर्जी साइकिल, ये लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करके भी दिखाता है और इसका एनर्जी साइकिल भी बनाता है। तो मैं इसके आपके सामने इसका एनर्जी साइकिल बनाने लगा हूँ। तो बच्चों आप इसका एनर्जी साइकिल बनाने की टेक्निक आप सीखेंगे। जब भी एनर्जी साइकिल आपने बनाना है, ये याद रखिएगा कि आपने हमेशा फॉर्मेशन से शुरू करना है।
फिर एक और चीज याद रखनी है, जितने भी आपके पास एरोज बनेंगे जिनमें डेल्टा एच नेगेटिव होगा एरो डाउनवर्ड बनेगा, और जिनकी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी एरो अपवर्ड बनेगा। मैं फॉर्मेशन से हमेशा शुरू करूंगा, ये डाटा आपको मोस्टली गिवन होता है, लेकिन NaCl के केस में याद कर लें, बाकी आपको ये डाटा सारा गिवन होगा। फॉर्मेशन से मैं शुरू करने लगा हूं, तो बच्चों ये फॉर्मेशन में एक स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, ये इधर से घूम के 5 स्टेप में आ रहा है। तो फॉर्मेशन से अगर मैं शुरू करूं तो मेरे पास सोडियम सॉलिड में है, हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस की फॉर्म में है, और डेल्टा एच की वैल्यू मेरे पास, ये आप बैलेंस करने के लिए इधर हाफ लगा दिया, ये हमारे पास NaCl बन रहा है, लेकिन NaCl बन रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, एरो डाउनवर्ड बनाऊंगा बच्चों। तो देखिए ये एरो डाउनवर्ड बनाया, और इस लाइन को ज़रा बड़ा खींच देंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी NaCl बन रहा है, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, माइनस में है, और डेल्टा एच इज इक्वल टू -411 किलो जॉल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की ये वैल्यू है। फॉर्मेशन से हमेशा शुरू करना है। अब ये स्टेप रिएक्शन एक स्टेप से शुरू हो गया। अब इधर से इधर जाता हूं बच्चों, पहले सोडियम सॉलिड से किस में जाएगा, गैस में जाएगा, तो सोडियम को चेंज करता जाऊंगा, क्लोरीन को साथ ऐसे ही रखूंगा। तो देखें हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव है, एरो अपवर्ड बनाया, वैल्यू इसकी डेल्टा एच की पॉजिटिव है, एरो अपवर्ड बन रहा है। तो इसका रिएक्टेंट देखें, रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में, ये गैस की फॉर्म में, तो यहाँ से सोडियम सॉलिड से गैस में गया, डेल्टा एच की वैल्यू मेरे पास है, और ये डेल्टा एच एस कहलाता है, और इसकी वैल्यू मेरे पास है जी 108 किलो जॉल पर मोल। पॉजिटिव साइन के साथ है, इसलिए बच्चों देखो पॉजिटिव साइन है, अपवर्ड बनाया। दूसरे वाले को ऐसे ही लेके चलें। अब हाफ मोल ऑफ क्लोरीन को डिस्टर्ब नहीं करना आपने, ऐसे ही लेके चलना है, उसकी फिजिकल स्टेट भी ऐसे ही लिखते जाएंगे गैस। अब अगला स्टेप, गैस से आइन में जा रहा है, डेल्टा एच फिर पॉजिटिव है, एरो अपवर्ड बनेगा। अब ये रिएक्टेंट नजर आना चाहिए, ये प्रोडक्ट नजर आनी चाहिए, एरो अपवर्ड बनेगा। एरो अगर आप अपवर्ड बनाते हैं तो ये हमारे पास इसका एरो अपवर्ड बन गया, और इस जगह पे हमारे पास सोडियम आइंस की फॉर्म में चला गया, यानी इसकी आप देखें प्रोडक्ट ये बनी हुई है, प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो इस वक्त ये देखें रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, उधर भी ऐसे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव के साथ है बच्चों, इसको डेल्टा एच IE कहते हैं, और ये हमारे पास 496 किलो जॉल पर मोल ये वैल्यू है इसकी। और दूसरे वाले को आप ऐसे ही लेके चलेंगे, हाफ मोल ऑफ क्लोरीन को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, उसको ऐसे ही लेके चल रहे हैं। अब ये चेंज हो चुका है, ये इससे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको इससे फॉर्म में लेके जाने के 2 स्टेप हैं, और इस पहले स्टेप की वैल्यू पॉजिटिव है। अब सोडियम वाला केस ऐसे ही चलता जाएगा साथ, इसको बाद में लिखते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव है, तीसरी वैल्यू भी पॉजिटिव है, एरो अपवर्ड बनेगा। अब ये रिएक्टेंट है, इसकी प्रोडक्ट मुझे नजर आ रही है ये वाली, देखें ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, डेल्टा एच हमारे पास इसका पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच AT जो है वो पॉजिटिव में है, और इसकी वैल्यू है 121 किलो जॉल पर मोल। अब दूसरे को आपने ऐसे ही लिखते जाना है, जैसे सोडियम है, आयन की फॉर्म में था, और फिजिकल स्टेट गैस थी, और प्लस इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से आपने लिख दिया। ये हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, वैल्यू नेगेटिव है, एरो डाउनवर्ड बनेगा। अब आपको रिएक्टेंट उसी लाइन को बढ़ा दें, अब हमारे पास इसकी प्रोडक्ट बनाने लगे हैं, और इसकी प्रोडक्ट हमारे पास है ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, नेगेटिव साइन, फिजिकल स्टेट गैस। देखें ये रिएक्टेंट नजर आ रहा है मुझे, ये रिएक्टेंट उसी तरीके से नजर आ रहा है, और ये प्रोडक्ट नजर आ रहा है, और डेल्टा एच की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव साइन के साथ है, तो डेल्टा एच ई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू मेरे पास है -349 किलो जॉल पर मोल। लेकिन बच्चों अब इसमें किस चीज़ को मैंने साथ डिस्टर्ब नहीं करना, ये तो बन गया, ये इससे इस फॉर्म में चला गया, लेकिन दूसरे वाला जो मॉलिक्यूल है उसको ऐसे ही लिख देंगे। ये रिएक्टेंट हो गया, देखिए ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गई, लेकिन अब सिर्फ क्या रह गया, सोडियम। तो जगह इस साइड पे नहीं है बच्चों, मैं सोडियम इधर लिख लेता हूँ, ये हमारे पास बन गया, और इसकी फिजिकल स्टेट इस वक्त मेरे पास गैस थी। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो देखिए ये दोनों आपस में जब रिएक्ट कर रहे हैं तो NaCl बन रहा है, वैल्यू फिर अभी आपने निकाली है लेटेस्ट एनर्जी, और लेटेस्ट एनर्जी की अभी जो वैल्यू आपने निकाली है वो भी माइनस है, तो एरो डाउनवर्ड बनेगा, और एरो अगर डाउनवर्ड बनेगा तो ये आपके पास देखिए ये रिएक्टेंट हो गया, ये NaCl प्रोडक्ट हो गया, इसकी डेल्टा HL की वैल्यू होगी -787 किलो जॉल पर मोल। बच्चों एक और एग्जांपल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसकी बार नाइबर साइकिल की कराऊंगा, ताकि आपकी इसके ऊपर अच्छी ग्रिप बन जाए। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों आप इसकी एक और एग्जांपल करेंगे, इससे आपके पास साइकिल ड्रा करने के ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच।